क्या होगा? राम जी कहना चाहते हैं इतना बड़ा कार्य बिना आपके आशीर्वाद के होने वाला नहीं है। आपका आशीर्वाद किस पर होगा? तो आपके दास पर होगा। ये आपके किसी दास ने किया है। इसके बाद राम जी कहते हैं कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए? आयसु काह कहिए किन मोहि, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। ये वाक्य कह के राम जी ये बताना चाहते हैं आज्ञा करिए क्या है आज्ञा मेरे लिए। अर्थात वो तोड़ने वाला दास और कोई नहीं, आपके सामने ही खड़ा है, मैं ही वो दास हूं। लेकिन आप समझिएगा क्रोध की अवस्था में सहज भाषा भी समझ में नहीं आती है। परशुराम जी ये बात समझ नहीं पाए। बोले राम, कहते हो कि इस धनुष को भंजन करने वाला मेरा दास है। सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करता है। जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है उसने मेरे से शत्रुता की है, और वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं फिर से कहता हूं इस समाज में जितने राजा हैं इन्हीं में से किसी ने तोड़ा होगा ना। मैं कहता हूं निकाल करके बाहर करो उसे, निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जिसने तोड़ा है वही अपने आप बाहर आ जाए। वरना न तुम्हारे जय ही सब राजा, जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। किसको मार दूंगा? सबको। क्यों? इसी में से कोई एक होगा ना। अपने आप चुपचाप बाहर निकल कर आ जाओ, नहीं तो सब मारे जाएंगे आज। अब दर्शन करिए, अब राजाओं में खलबली मच गई। जब कहा कि सबको मार दूंगा, सारे राजा कांपने लगे, आपस में बात करते, बताओ। राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए ना, मैंने तोड़ा है। जाकर बात घुमा दिए हैं, आपके किसी दास ने तोड़ा है। वो बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने ही खड़ा होकर बोल रहा है। एक राजा ने कहा एक काम करो, तुम जाके बता दो, जाके बता दो राम जी ने तोड़ा है। बोला अच्छा। बाबा कह रहे हैं कि जो धनुष तोड़ा है चुपचाप अपने आप बाहर आ जाए लाइन में से। अब तुम कह रहे हो जाके बता दो। हम जैसे लाइन में से बाहर निकलेंगे बताने के लिए, अब बाबा हमको बाहर निकलते देखेंगे, समझ जाएंगे बाहर निकला इसी ने तोड़ा है। अब मेरे पहुंचने के पहले ही मेरे सीताराम हो जाएगा। राजा बोले मरेंगे तो सब मरेंगे, मैं अकेले मरने वाला नहीं हूं। अब राम जी मौन हो गए, क्या बोले समझ में इनको नहीं आ रही है। लक्ष्मण जी आगे आए और राम जी को प्रणाम करके बोले भैया हम ट्राई करें थोड़ा, हम समझाएं। राम जी बोले समझा लो। अच्छा आप बताओ, कोई आदमी बहुत गुस्से में हो, बहुत गुस्से में, और उसके सामने कोई जाकर क्या होगा? क्या होगा? और उसका गुस्सा बढ़ जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण भैया परशुराम जी के सामने जाकर और मुस्कुराने लगे। परशुराम जी का क्रोध और भड़क गया। बोले मुस्कुरा क्यों रहे हो? लक्ष्मण जी बोला अच्छा 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 ठीक है, ये बताइए आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं ना? ये धनुष टूटा आप आ गए, लेकिन ये बताइए मैं जब छोटा था तो मैं रोज एक धनु ही तोड़ देता था, उस समय तो आप नहीं आए किसी भी दिन। यही धनु पर ममता के है, इसी धनुष पर आपका इतना प्रेम क्यों है कि आग बबूला होकर चले आए। परशुराम जी सुने लक्ष्मण जी की बात, बोले रे 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 नृपबालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तू शंकर के पिनाक की तुलना एक छोटी सी धनु ही से कर रहा है। लक्ष्मण जी बोले अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ये बताइए धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है बाण चलाना। और हम आपको एकदम स्पष्ट बता रहे हैं, हम सामने से देखे थे। आप तब से पूछ रहे हैं किसने तोड़ा किसने तोड़ा।
सही बात आपको पता ही नहीं है, किसी ने तोड़ा ही नहीं है। और क्या? लक्ष्मण जी बोले ध्यान से सुनिएगा, छुअत टूट रघुपति न दोष। मेरे भैया का कोई दोष नहीं है, ये ऊपर से केवल पॉलिश किया गया था, भीतर भीतर खोखला हो गया था। भैया ने जैसे छुआ, छूने मात्र से टूट गया। जैसे लक्ष्मण जी ये बात बोले, परशुराम जी अपन फरसा हाथ में ले लिए, बोले तू मुझे जानता नहीं है, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं, केवल मुनि लोग मुझे जानते हैं। विश्वास न हो तो अपने गुरु जी से पूछ। 21 बार, कितनी बार? 21 बार इसी फरसे से धरती को क्षत्रिय विहीन किया। बालक जानकर तुझे छोड़ के रखा हूं अब तक, नहीं तो अब तक समाप्त कर दिया होता। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, साधु वचन, साधु वचन, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। बोले क्यों? क्यों भाग्यशाली हूं? लक्ष्मण जी बोले, जीवन में पहली बार ऐसे वीर का दर्शन हुआ है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा तो जगत करती है, आप अपनी प्रशंसा अपने मुख से करते हैं। लेकिन हमारी बात सुनिए, हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डरी जाएंगे। आपके पास फरसा है तो हमारे पास धनुष बाण है। लेकिन हम एक बात कहें, हमारे वंश पर, हमारे वंश में गौ माता पर, ब्राह्मण पर, संत पर और देवताओं पर प्रहार नहीं किया जाता है। हम इनसे युद्ध नहीं करते हैं। परशुराम जी बोले इसका क्या मतलब? लक्ष्मण जी बोले आप ब्राह्मण हैं, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। बोले क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले नहीं लड़ेंगे। बोले क्यों? लक्ष्मण भैया बोले अच्छा मानिए, यदि हम आपको युद्ध में मार दिए। बोले क्या बोले तुम? मान लीजिए, मान लीजिए मार दिए तो क्या होगा? ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और यदि आपसे युद्ध में हम हार गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना, ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतेंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप, हारेंगे तो कलंक लगेगा। अब आप कहिए नुकसान हमारा है कि आपका? दोनों में केवल केवल मेरा नुकसान है, इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले तुम्हारा ये चेला जितना गोरा है ना ऊपर से, भीतर से उतना काला है, मीठा बोलता ही नहीं है। राम जी बोले मुनिवर, बुद्धिमान लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। लक्ष्मण के तो भी दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं। तब तक लक्ष्मण भैया बोल दिए इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले देखो फिर बोला ये। राम जी संहार करते हैं, लक्ष्मण जी बीच में फुलझड़ी छोड़ देते हैं। अंत में राम जी को कहना पड़ा मुनिवर क्षमा करिएगा, लक्ष्मण ने आपसे पहले ही कहा कि किसी ने तोड़ा नहीं, छूने मात्र से टूट गया। हम क्यों अभिमान करें हमने तोड़ा है? और आप युद्ध की बात करते हैं। तो अब मेरी बात सुनिए, हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी काल से भी युद्ध करने में नहीं डरता है। हम रघुवंशी काल से भी युद्ध कर सकते हैं, लेकिन काल से भी लड़ने वाला रघुवंशी राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं मुनिवर। जब राम जी ने ये वाक्य कहा तो परशुराम जी की मति चकरा गई। मन में सोचने लगे ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता, पता कैसे चलेगा? तो परशुराम जी के पास भगवान श्री हरि का धनुष है, उसका नाम क्या है? अभी मैं बताया हूं, क्या नाम है? अजगौ। क्या नाम है? अजगौ। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर कोई डोरी चढ़ा नहीं सकता है। परशुराम जी सोचे मन में यदि राम भगवान होंगे तो इसको झुकाकर इसकी डोरी चढ़ा देंगे। कहा राम ये रमापति कर धनु लेहु खैचहु मिटे मोर संदेहु, इसको खींचकर डोरी चढ़ाइए, मेरा संदेह समाप्त करिए। और जैसे धनुष को दिया
गोस्वामी जी कहते हैं, लेत चाप आपू ही चढ़ गया, लेत चाप आपू ही चढ़ गया, परशुराम मन विस्मय भया, परशुराम मन विस्मय। जय जयकार करके बोले, अनुचित बहुत कहे आज्ञाता, अनुचित बहुत कहे आज्ञाता, क्षमा मंदिर दुखाता, क्षमा मंदिर दुखाता, हमें क्षमा मंदिर दुखाता, हमें क्षमा मंदिर दुखाता। जैसे राम जी ने धनुष हाथ में लिया, गीता प्रेस में लिखा है, देत चाप आप ही चली गयऊ, चली गयऊ नहीं है, आप ही चढ़ी गयऊ। जैसे राम जी हाथ में पकड़े, उसकी प्रतंचा अपने आप चढ़ गई धनुष पर। परशुराम जी देखे, समझ गए। 9 बार यहाँ श्री परशुराम जी ने राम जी का जय जयकार किया है। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण जी से क्षमा याचना की है और पुनः प्रणाम करके तपस्या करने महेंद्र पर्वत चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद सब लोग चैन की सांस लिए। विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया है, परंतु कुल परंपरा के अनुसार विवाह कराने के लिए आप दूतों को पत्र देकर भेजिए अयोध्या, जिससे महाराज बारात लेकर आवे। लेकिन आपसे कहूं, ये बात विश्वामित्र जी ने नहीं कहा कि पत्र देकर भेजिए। विश्वामित्र जी ने क्या कहा, आप अपने घर के श्रेष्ठ लोगों से, ब्राह्मण लोगों से और अपने गुरु जी से बैठ करके मंत्रणा कर लीजिए, वो लोग जैसा आदेश करें उसका पालन करिए। ये कथा कह रही है, किसी के भी घर में जाकर स्वयं फूफा नहीं बनना चाहिए। किसी घर में जाइए तो उनसे कहिए कि आप अपने घर के श्रेष्ठ से पूछ पूछ कर व्यवहार करिए, स्वयं न बताइए कि आप ये कर लीजिए। विश्वामित्र जी चाहते तो बता सकते थे, लेकिन नहीं बोले। कहे आपका वंश का जैसा व्यवहार हो, बूझी विप्र, बूझी यानी पूछ कर विप्र, कुल वृद्ध गुरा वेद विदित आचार। मंत्रणा बैठी और सभी श्रेष्ठ जनों ने निर्णय दिया कि जनक जी आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज बारात लेकर आवे और फिर धूमधाम से विवाह संपन्न हो। मिथिला के दूत पहुंचे। कहां पहुंचे? कहिए, जोर से कहिए। कौन कौन गया है आप में से? बहुत सही। अब वृंदावन कौन कौन गया है? अच्छा बताओ, हमारे राम जी से कौन दुश्मनी है आप लोगों को? आज ही राम जी से अर्जी लगा दीजिए, हे राम जी अब आप ही ले चल सकते हैं। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी
सरयू के तीरा अयोध्या नगरी, 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 संत हाँ संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिया रघुबर राज, कनक भवन सिया रघुबर राज, चरण में अंजनी लाल विराजे, चरण में अंजनी लाल विराजे, देखी भई मैं बावरिया, देखी भई मैं बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, देख लही मैं बावरिया, देखी भई मैं बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कौन कौन जाएगा अयोध्या अब? राम जी के आगे आप लोग हाथ उठाए हैं? हो आइए हो। 7 पुरियों में अयोध्या को भगवान का मस्तक बताया गया है। अयोध्या भगवान का मस्तक है। जय हो जय हो जय हो आइए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पहुँचे दूत, कहाँ पहुँचे? रामपुर पावन। राम जी के पावन अयोध्या में दूत पहुँचे, जाकर दर्शन किए। हर से नगर भिलो की सुहावन अयोध्या का दर्शन हुआ। दूत गदगद हो गए। सरजू जी में स्नान करने के उपरांत दूत गए भूप दरबार। श्री चक्रवर्ती जी महाराज के दरबार के द्वार पर पहुंचे। भीतर खबर भिजवाया, महाराज दशरथ सुने कि मिथिला के दूत आए हैं। देखिए, विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षार्थ मांग कर ले गए। ठीक, चक्रवर्ती जी को यह पता था कि यज्ञ की रक्षा राम जी ने कर दी है, और यह भी पता था कि राम जी को
लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी वहां से मिथिला लेकर गए हैं। अब क्यों गए हैं ये उनको नहीं मालूम था। महाराज सुने कि मिथिला से दूत आए हैं, ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य मेरे बच्चों के बारे में कोई सूचना आई होगी। है तुरंत श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने दूतों को भीतर बुलवाया है। दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। दूत पहुंचे दरबार में और उन्होंने चक्रवर्ती जी को जाकर दंडवत किया है। करी प्रणाम तिन पाती दे। दूतों ने जाकर चक्रवर्ती जी को प्रणाम किया और कहा महाराज हम अपने महाराज श्री जनक जी महाराज के ओर से आपके लिए संदेशा पत्र लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। करी प्रणाम तिन पाते देनी। अच्छा आप बताओ, श्री चक्रवर्ती जी महाराज दशरथ जी महाराज कोई सामान्य राजा है? कैसे राजा है? चक्रवर्ती राजा है। मर्यादा ये कहती है कि राजा अपने राज सिंहासन पर बैठा रहे और नीचे जो सेवक है, मंत्री सचिवगण है, वो दूतों के हाथ से पत्र ले महाराज के निकट ले जाए। महाराज यदि आज्ञा दे तो महाराज को दे अथवा पढ़ करके महाराज को सुनाए। ये मर्यादा है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे दूतों ने करी प्रणाम तिन पाती दे, मुदित महीप आप उठिले। श्री दशरथ जी महाराज अपने सिंहासन से नीचे उतर गए और स्वयं जाकर दूतों के हाथ से पत्र ले लिए। ऐसा क्यों जानते हैं? जहां प्रेम होता है ना, वहां सारे नियम समाप्त हो जाते हैं। और जहां बहुत नियम हो जाता है वहां से प्रेम समाप्त हो जाता है। भगवान के प्रेम में नियम बाधा बन जाता है। आज प्राण प्रियतम का पत्र आया है हो। चक्रवर्ती जी उतर कर गए, दूतों के हाथ से पत्र लिए और आप दर्शन करिए, सिंहासन की ओर नहीं मुड़े, वहीं तुरंत पत्र खोले और खोल के पढ़ने लगे। और दर्शन करिए, बारे बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। महाराज पढ़ रहे हैं, नेत्र से झरझर प्रेमाश्रु बह रहे हैं, एक एक रोम पुलकित है, मन झूम रहा है। आपके सामने यदि इस भाव में कोई कुछ पढ़ने लगे तो उससे अधिक बेचैनी आपको होगी, न जाने क्या पढ़ रहे हैं वो। अब जितने सभा के लोग मंत्रीगण बैठे थे सब हाथ जोड़कर महाराज से कहते हैं सरकार हम लोग भी जानना चाहते उसमें ऐसा क्या लिखा है। महाराज बोले अभी बताता हूं। महाराज तुरंत पुण्य धरे धीर, अभी सुनाता हूं, बोल नहीं पा रहे, धीरज धारण करके महाराज अब की बार बोलते हुए पत्रिका बाची। पूरी सभा हरसी सभा बात सुनी साचे। महाराज ने दूसरी बार पढ़ के सुनाया, सभा के लोग जय जयकार करने लगे। तब तक भरत भैया आ गए, आकर पूछते तात कहाँ से पाती आई? कहीं से हम सुने पिताजी कहीं से चिट्ठी उठी आई है, कहाँ से आई है? महाराज बोले आओ आओ अभी सुनाते हैं तुमको। तीसरी बार भरत जी को सुनाए। महाराज इतनी बार पढ़ क्यों रहे हैं? प्रियतम का पत्र जीव कई बार पढ़ता है। अब तो पत्र की विधा ही समाप्त हो गई। पहले पत्र आया करते थे तो आदमी बाथरूम में जाके, छत पे जाके, सीढ़ी के नीचे छिपके, कंबल ओढ़ के, तकिया के नीचे एक ही पत्र को कितनी बार पढ़ता था जीव।
है? और आप सभी ने कहा ना कि प्रेम में नियम समाप्त हो जाते हैं। आप दर्शन करिए, चक्रवर्ती जी महाराज ने मिथिला के दूतों को अपने बगल में बिठाया। दूत महाराज के बगल में बैठेंगे, तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। महाराज दूतों को अपने बगल में बिठा लिए। यही भगवत प्रेम है माई बाप, जहां बड़े छोटे का सारा भेद समाप्त हो जाता है। आप दर्शन करिए, दूत चक्रवर्ती महाराज के निकट बैठे हैं बगल में। अब महाराज क्यों बिठाएं? बिठा करके महाराज दूतों से पूछते हैं, भैया कहो, ए भैया कहिए ना, कुशल दो बारे, क्या तुमनी के निज नयन निहारे। महाराज पूछते, भैया मेरे दोनों बच्चे कुशल है ना? आप लोग अपने ही आंख से उनको देखे हैं ना? मैं बताता हूं कैसे होंगे वो। विश्वामित्र के साथ गए होंगे, बहुत कम उम्र होगी अभी, एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, धनुष बाण हाथ में लिए होंगे, ये उनका पहचान है। आप लोग देखे हैं ना उनको? ये बताइए, कहूं विदेहा कवन विधि जाने। ये बताइए, जनक जी महाराज मेरे बच्चों को कैसे पहचान गए? दूत महाराज के इस भाव को देख रहे हैं, कहे महाराज आपका प्रश्न गलत है। ये न पूछिए कि जनक जी आपके बच्चों को कैसे पहचान गए, ये पूछिए आज ब्रह्मांड में आपके बच्चों को कौन नहीं पहचान रहा है, ये प्रश्न करिए। सूर्य को अपना परिचय नहीं देना पड़ता, सूर्य का परिचय अंधकार देता है। आज आपके राम के प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश धूमिल पड़ गया है महाराज। जिस कार्य को धरती नहीं, दीप से आए राजा महाराजा नहीं कर पाए, उस कार्य को आपके राम ने करके दिखा दिया है महाराज। आज आपके राम की जय जयकार हो रही है। और दर्शन करिए, पिता के सामने कोई पुत्र की प्रशंसा कर दे, उस समय पिता का मनोबल 7वें आसमान पे रहता है। महाराज इतने गदगद हुए, गले से हीरो की माल्य को निकालकर दूतों पर न्यौछावरी लुटा दिए। दूत माला उठाए, प्रणाम करके महाराज के चरण में रखकर कहे, महाराज हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं। क्यों? हम यदि ले लेंगे तो यह अधर्म हो जाएगा। हम मिथिला से आए हैं महाराज, हमारे यहाँ नियम है, बेटी के घर का पानी पीना भी हमारे लिए पाप है। महाराज बोले, बेटी तो जनक जी की है, आप तो उनके दूत हैं। बोले, महाराज आपको पता नहीं है, हमारी किशोरी जी ने आज तक हमको कभी नाम लेकर नहीं पुकारा। किशोरी जी ने आज तक हमको काका ही कहा है, और यदि वो हमको काका कही है तो उस नाते तो हमारी बेटी हो गई। हम अपनी बिटिया के घर से कुछ नहीं लेंगे महाराज। कही अनीत ते मुंह दही काना। अयोध्या की पूरी सभा जनक जी की जय जयकार करने लगी। क्यों? जिस महाराज के सेवक के इतने श्रेष्ठ विचार हैं, उस महाराज का विचार कितना श्रेष्ठ होगा। पत्र लेकर और महाराज तुरंत गए। कहां गए होंगे? कहां गए होंगे? गुरु जी के पास। आज का आदमी कहां जाता? भगवान मालिक है। क्यों गुरु जी के पास गए? यहां दर्शन करिए, जिस व्यक्ति के कारण जीवन में आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, सबसे पहले उस व्यक्ति का स्मरण करना चाहिए।
राम जी तो महाराज तो मना कर दिए थे विश्वामित्र जी को कि मैं राम को नहीं दूंगा, राम देत नहीं बनई गोसाई। किसके कहने पर राम जी को दिया? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के। महाराज सोचने लगे यदि उस दिन गुरु जी न समझाए होते तो मैं राम को न सौंपता, राम को न दिया होता तो आज ये दिन मेरे जीवन में न आया होता। इसलिए पत्र लेकर सीधे पहुंचे, गए कहाँ गए? दोहा पढ़िए, दोहा पढ़िए। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाय। जाकर गुरु जी को पत्र दिया। गुरु जी पत्र खोलकर पढ़ने लगे। महाराज जब गुरु जी पढ़ लिए तो महाराज बोले गुरु जी पढ़ लिए ना, लेकिन हम बताएं जितना बढ़िया मिथिला के